घुसपैठी और मैं हूं गीत रौतेला। सनातन डेंगू मलेरिया है, सनातन को जड़ से खत्म कर देना चाहिए। पर यह बात मैं नहीं कह रही, ये तो डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन कह रहे हैं, वो भी तमिलनाडु की भरी विधानसभा में। आपको लग रहा होगा कि यह बयान तो पुराना है, जब उन्होंने 2023 में सनातन को डेंगू मलेरिया बोला था। पर यह भले ही पुराना है, लेकिन उन्होंने अभी अभी नया ताजा गरम क्रोध से भरा हुआ, नफरत से भरा हुआ तमिलनाडु की विधानसभा में यह बयान दिया है कि सनातन को जड़ से खत्म कर देना चाहिए। सनातन एक बीमारी है जिसका इलाज उसका जड़ से खत्म करने से ही होगा। क्या है इसका मैं आपको वीडियो भी दिखाती हूँ, प्रूफ है मेरे पास, ये देखिए। जी जी जी, इन्होंने तमिल में बोला है, लेकिन तमिल में बोली हुई कोई भी अगर सनातन को गाली देता है, सनातन को गलत बोलता है, तो वो किसी भी भाषा में बोल रहा हो, समझ में सबको आता है। इसका मैं आपको आर्टिकल भी दिखाना चाहूंगी, ये देखिए। ये मनी कंट्रोल का आर्टिकल है। सनातन धर्म, सनातन को मिटा देना चाहिए। तमिलनाडु में करारी हार के बावजूद उदयनिधि स्टालिन ने नहीं ली सीख, हिंदुओं के खिलाफ फिर उगला जहर। आप सभी जानते हैं डीएमके जो तमिलनाडु में काफी समय से राज कर रही थी, एमके स्टालिन मुख्यमंत्री थे भी, लेकिन इस समय 2026 में विजय थालापति ने उन्हें हरा दिया, भारी बहुमत से उन्हें हरा दिया। लेकिन उसके बावजूद भी इनको सीख नहीं मिली, तो एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने भरी विधानसभा में ये बयान दे दिया कि सनातन को जड़ से खत्म कर देना चाहिए। हम उनका बयान पढ़ते हैं। तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता और डीएम के विधायक उदयनिधि स्टालिन ने एक बार फिर सनातन धर्म के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने तमिलनाडु की विधानसभा में जहां सब लोग मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में उन्होंने भड़काऊ बयान दिया है सनातन धर्म के लिए। पूर्व उप मुख्यमंत्री स्टालिन ने सनातन धर्म को खत्म करने की मांग की है। यानी कि जो पूर्व उप मुख्यमंत्री स्टालिन हैं, उन्होंने सनातन को खत्म करने की मांग की है। उन्होंने इस तरह की रिक्वेस्ट को उठाया है। अब मंगलवार 12 मई को तमिलनाडु विधानसभा को संबोधित करते हुए पूर्व डिप्टी सीएम स्टालिन ने कहा, क्योंकि अब स्टालिन हार तो चुके हैं, स्टालिन की पार्टी वहां से हार तो चुकी है, क्योंकि अब विजय थालापति वहां के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो अब ये डिप्टी बन चुके हैं। तो पूर्व डिप्टी सीएम स्टालिन ने कहा है, सनातन जिसने लोगों को बांटा है उसे खत्म कर देना चाहिए। अब इनसे पूछिए कि सनातन ने किसको बांटा है? सनातन ने इनको बांटा है, ये ईसाई हैं, सबको पता है ये ईसाई हैं, ठीक है। तो इनको लगता है कि इनको बांटा है। अगर ये अपना धर्म फॉलो कर रहे हैं तो वो किसी तरह की इक्वालिटी की वजह से ही फॉलो कर रहे होंगे ना। तो आप ऐसे कैसे ये स्टालिन कह सकते हैं कि सनातन ने बांटा है और उसे खत्म कर देना चाहिए? अब कहा, इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की ओर से तुरंत तीखी आलोचना हुई है। अब जब ये स्टालिन ने जब भरी विधानसभा में इस तरह के बयान दिए, तो जो बीजेपी थी उन्होंने पूरा इसका विरोध किया है कि आप इस तरह के बयान भरी विधानसभा में नहीं दे सकते हैं। उन्होंने तीखे वार दिए हैं, तीखी आलोचना की है। बीजेपी प्रवक्ता CR केशवन ने इसे जहरीली बकवास करार दिया है, जो कि लाजमी है। आप किसी भी धर्म को इस तरह से भरी विधानसभा में आप गाली दे रहे हैं। इससे पहले इन्होंने, अगर हम पहले की रिपोर्ट्स की नजर 2023 में जब इन्होंने ये बोला था कि सनातन डेंगू मलेरिया एक बीमारी है जिसे खत्म कर देना चाहिए, और अब आज आप बोल रहे हो कि सनातन को जड़ से खत्म कर देना चाहिए। सनातन एक ऐसी बीमारी है जिसे खत्म कर देने में ही भलाई है। ये जहरीली बकवास है। उन्होंने कहा कि उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु के राहुल गांधी हैं, जो बांटने वाली नफरत को राजनीति फैला रही हैं। उन्होंने CR जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने बोला है कि जो स्टालिन है वो राहुल गांधी हैं, जो वहां तमिलनाडु में रहकर ये फैला रहे हैं, ये मानसिकता फैला रहे हैं कि सनातन एक जहर है जिसे समय के साथ खत्म कर देना चाहिए। और दूसरे समुदाय को या कुछ ऐसी मेजॉरिटी है जो शायद उनको देश का विकास कर सकते हैं, उनको ही बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन सनातन को नहीं बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि सनातन एक जहर है, उसे खत्म कर देना चाहिए। अब हम आगे बढ़े पुरानी रिपोर्ट्स पे, जहां पे उन्होंने बोला था, उदयनिधि ने पहले भी हिंदुओं का विरोध का बयान दिया था, हिंदुओं के लिए विरोध बयान दिया था। इससे पहले उदयनिधि स्टालिन ने चेन्नई में आयोजित सनातन
उन्मूलन सम्मेलन में यानी कि सनातन अबॉलिशन कॉन्फ्रेंस में एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने सनातन धर्म को की तुलना डेंगू मलेरिया और कोरोना से किया था। आप सभी जानते हैं कोरोना कितनी बड़ी बुरी बीमारी थी जिसने सबको खत्म करके रख दिया, देश में अकाल ला के रख दिया। उस अकाल का कंपैरिजन ये सनातन धर्म से कह रहे हैं कि सनातन धर्म भी एक अकाल है, एक बीमारी है जिसे डेंगू मलेरिया की बीमारी है जो इंसान को खत्म कर देती है, जो इंसान को बांट देती है या इंसान के मन में नफरत फैला देती है। पर मुझे लगता है कि जो स्टालिन है वो कुर्सी पर बैठकर खुद लोगों के बीच में ये मानसिकता फैला रहे हैं कि सनातन धर्म एक बीमारी है, ना कि इंसान। आप सभी जानते हैं, हम आपको बता दें, तमिलनाडु में 80% ज्यादा हिंदू समुदाय के लोग बसते हैं, पॉपुलेशन हिंदू समुदाय की है। उसके बावजूद इस तरह के बयान आना ये साधारण बात नहीं है। शायद ये भूल चुके हैं कि अब इनकी पार्टी हार चुकी है विजय थालापति से। लेकिन हमारा सवाल यहाँ पे सिर्फ इससे नहीं है कि इन्होंने इस तरह के बयान दिए, ये पहले भी देते थे, इनका सपोर्ट आराम से इनके पिताजी करते हैं। लेकिन हमारा सवाल यहाँ पे विजय थालापति से भी है कि क्यों वो आराम से इनके इस तरह के जो क्रोश भरे, जो इतने विरोधी भरे बयान थे वो कैसे सुन रहे थे। वो इस समय के मुख्यमंत्री बन चुके हैं तमिलनाडु के, लेकिन वो इस तरह के बयान कैसे सुन सकते हैं। वो तो यहाँ तमिलनाडु में बदलाव लाने के लिए लाए थे, इतने बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं कि वुमेन्स के लिए हम सुरक्षा लाएंगे और लोगों के लिए हम सारी फैसिलिटीज पूरी करेंगे। लेकिन हिंदुओं के लिए इस तरह के बयान देना क्या सही है? क्रिश्चियन है तो आप अपने धर्म को फॉलो कीजिए, सनातन को अपना धर्म रखने दीजिए, लेकिन आप खत्म कर देंगे या उनको बीमारी से कंपेयर करते हुए ये कहां की मानसिकता फैलाना चाह रहे हैं? किस तरह की? सनातन इतना बुरा हो गया कि आप उन्हें खत्म करने की बात कर देंगे, वो भी खुलेआम। ये जो है अमित मालविया यानी कि उदयनिधि स्टालिन, सन ऑफ तमिलनाडु सीएम के मेके स्टालिन, तो यहाँ पे बात बेसिकली क्या है, इन्होंने खत्म करने की तो बात कही है, नॉट मियरली अपोज, इन शॉर्ट ही इज कॉलिंग फॉर जेनोसाइड ऑफ 80% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ भारत। बेसिकली ये अपने एक बयान में ये कहना चाहते हैं कि भारत की 80% जो पॉपुलेशन है उसे खत्म कर देना चाहिए। सिर्फ आधी जो 20% की जो पॉपुलेशन है जो कि क्रिश्चियन की होगी और मुस्लिम समुदाय की होगी उसको बरकरार रहना चाहिए, लेकिन जो सनातन धर्म की जो कम्युनिटी है, जो पॉपुलेशन है, उसे खत्म कर देना चाहिए, उसे हमें जेनोसाइड कर देना चाहिए, मार देना चाहिए, क्योंकि वो तो सनातन धर्म है, वो एक बीमारी है, डेंगू मलेरिया है, कोरोना है, और कोरोना जैसी बीमारियों को खत्म हो जाना चाहिए, ये कहना चाहते हैं उदयनिधि स्टालिन। DMK is a prominent member of opposition bloc and a long-standing ally of the Congress is that was agreed in the Mumbai meet. इन्होंने कहीं ना कहीं खुद को कांग्रेस वादियों का साथी बता लिया है। कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इस तरह की बयानबाजी करती रहती है, हालांकि वो डायरेक्टली नहीं करती है पर इनडायरेक्टली कर देती होगी। जहां वो सपोर्ट करती है सनातन धर्म को सपोर्ट नहीं करती है, उसी के लक्ष्य कदम पर, उन्हीं के लक्ष्य कदम पर ये चल रहे हैं, ऐसे लोग मान रहे हैं, ऐसा लोग कंपेयर कर रहे हैं कि ये DMK की जो अब स्टालिन है ना, वो कांग्रेस पार्टी के लगता है वर्कर हो चुके हैं, इस तरह से इस तरह के बयान दे रहे हैं। हालांकि स्टालिन जीते थे, वो जीते हैं, चेपॉक से जीते हैं, पूरी इतनी सीटों से, 7,140 सीटों से भले ही वो जीते हैं, वोटों से जीते हैं, 7,140 सीटों से वोटों से जीते हैं, लेकिन उनकी मानसिकता फिर भी चेंज नहीं हुई है। वो लोग जो उन्होंने इन्हें चुना, हमारा सवाल उनसे है कि उन्होंने किस बेसिस पे इन्हें चुना, कि सनातन धर्म के खत्म कर देना चाहिए उनके सपोर्ट में, या फिर डेंगू मलेरिया बोल रहे हैं उसके सपोर्ट में, क्योंकि 7,140 वोट कम नहीं होते जो इन्हें मिले हैं और इन्हें जिता दिया गया है। लेकिन हमें बात करेंगे कि ये किस तरह की मानसिकता एक जो है विधायक की पोजीशन पे बैठ के फैलाना चाहते हैं लोगों के बीच में, जबकि ये जानते हैं कि तमिलनाडु में 80% हिंदू पॉपुलेशन रहती है, उसके बाद भी ये इस तरह की जो है मानसिकता फैला रहे हैं। जानते हैं कि इनके पिताजी हार चुके हैं, इनके स्टालिन वहां से हार चुके हैं, अब शायद ये अपने लिए भी एक पॉइंट ऐड कर रहे हैं कि अगली बार जब मैं इलेक्शन में खड़े होऊंगा तो मुझे भी ये हरा दे, क्योंकि मेरी जगह फिर कोई और आ जाएगा, क्योंकि मैं ये सीट डिजर्व ही नहीं करता हूं, क्योंकि मैं तो सनातन को धर्म खत्म करना चाहता हूं, डेंगू मलेरिया बोलता हूं। तो मुझे लगता है कि इनको ये सीट रास ही नहीं आ रही है, इनको ये जीत रास ही नहीं आ रही है। भले ही हार गए हैं लेकिन एक सीट तो जीत चुके हैं, लेकिन ये सीट इन्हें रास नहीं आ रही है। और इस तरह की मानसिकता फैलाना ये बिल्कुल भी आम बात नहीं है, वो भी विधानसभा में खड़े होकर आप सबके सामने ये चीज बोल रहे हो।
ये एक अपराध ही माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम क्वेश्चन सीधा सीधा हम ये क्वेश्चन सीधा विजय थालापति से करेंगे कि वो इस पर कोई विवादित बयान, उनका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं, ये स्टालिन का विरोध क्यों नहीं किया गया। जब स्टालिन इतनी बड़ी बात विधानसभा में खड़े होकर कह रहे थे तो क्यों नहीं करा गया? क्या आप इनके सपोर्ट में हैं या आप एक वो परिवर्तन लाना चाहते हैं? क्योंकि अगर आपने विरोध नहीं करा तो शायद आप इनके पक्ष में ही हैं। अब देखना होगा कि इस बयान के बाद और कितनी विवाद होते हैं, कितने विपक्ष या कितने बीजेपी के प्रवक्ता इनके अगेंस्ट जाते हैं, इनकी बोले हुए बयानों को वापस करवाते हैं। देखना बहुत दिलचस्प होगा। बाकी आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ 18।